वेलकम टू प्रशासनिक गुरुकुल। आज हम गुरु सीरीज में क्वेश्चंस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइडेड फॉर वुमेन्स राइट टू वोट। तो औरतों को हमेशा वोट के अधिकार के लिए लड़ना पड़ा है क्योंकि उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा है, उनको इक्वल राइट नहीं दिए गए और इसीलिए बहुत लड़ने के बाद ये जो है वोटिंग राइट औरतों को कब मिला था? 1919 में। बहुत इंपॉर्टेंट था। चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, राइट। अब यहाँ पर इंडियन काउंसिल्स 1909 एक्ट है, यहाँ पे क्या हुआ था? बड़ा फेमस है ये सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए। 1935 जो है इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो हैं हमारे एग्जाम्स में आते हैं, तो यहाँ पे डायरकी जो है सेंटर में एस्टैब्लिश की गई थी। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से शुरुआत होती है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है उसके बनने की। पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ थे, इसके बाद से यहाँ से ऑफ इंडिया बन गए गवर्नर जनरल। हमारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो प्योरली एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई थी। तो ये जो वोटिंग राइट्स दिए गए थे इसके भी कंडीशंस थे कि इनकम क्राइटेरिया होता था और एजुकेशनल लेवल जो है वो होता था। अब जो हमारे देश में है वो क्या है? इक्वली सबके पास है वोटिंग राइट, चाहे वो अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, राइट। चलिए, विलियम बेंटिंक जो है उन्होंने भट्टा है उसे रिड्यूस किया बाय 50%। तो भट्टा का मतलब क्या होता है ये जानते हैं। ये भट्टा जो है इसका मतलब है अलाउंसेस पेड टू द मिलिट्री पर्सनल। और बहुत सारे गवर्नर जनरल्स ने कोशिश की भट्टा रिड्यूस करने की, बट सफलता जो है विलियम बेंटिंक को ही मिली है। ओके, यहाँ पर 3 मेन स्टाइल्स ऑफ कथक का हमें नाम बताना है, जिसे हम घराना भी बोलते हैं, और ये उन्हीं जगहों के ऊपर पड़ा है जहां से ये ओरिजिनेट हुए हैं। तो वो 3 जगह कौन सी हैं? लखनऊ, बनारस और जयपुर। ये वो 3 घराने के नाम हैं, बाकी सारे ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए रखे गए हैं। ये जो नाम है कथक, ये ओरिजिनेट हुआ कथा से। तो जो कथा सुनाते थे उन्हें कथाकार बोलते थे, राइट। इसी से इसका ओरिजिनेट हुआ है। चलिए, अगला सवाल है, गांधी जी की जो फिलॉसफी थी नॉन वायलेंस और ट्रुथ की, कहाँ से इंस्पायर्ड थी? तो राजचंद्र राव जी भाई जो हैं इन्होंने ही इनको ये सिखाया था। ये एक जैन पोएट थे, मिस्टिक थे, फिलोसोफर थे, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे। अब देखिए, ये जो 2 नाम है, गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं वो स्पिरिचुअल गुरु थे महात्मा गांधी जी के, साथ ही साथ पॉलिटिकल गुरु भी थे। अब एमजी रनाडे ये कौन थे? तो ये गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले के। बामियान बुद्धा, ये जो बुद्धा है ये बहुत बड़े स्टैच्यूज हुआ करते थे 5th सेंचुरी एडी में। तो ये जो है ये डिस्ट्रक्शन की कगार पे आ गए हैं क्योंकि चाइना जो है काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है अफगानिस्तान में, क्योंकि उसको कॉपर चाहिए, वो लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ कॉपर है। ये जो बामियान बुद्धा है इसकी क्या रेलेवेंस है कि क्यों इसको बचाना जरूरी है? क्योंकि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 2003 में बन चुकी थी। तो हम फीचर्स पढ़ेंगे क्योंकि जब ये हिस्टोरिकल प्लेसेस आती है न्यूज में तो इनके फीचर पढ़ने बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बामियान बुद्धा जो है क्या ये एग्जाम्पल है ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ गुप्ता, ससानियन एंड हेलेनिस्टिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर? ये करेक्ट। यहाँ पे बुद्धा के बहुत सारे स्टैचूज देखने को मिलेंगे और इन सभी का कॉन्फ्लुएंस है वो। ये 5th सेंचुरी एडी को बिलोंग करते हैं, ये भी करेक्ट है। तो आंसर होता है बोथ 1 and 2, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, हु वाज द फाउंडर ऑफ अहमदिया मूवमेंट? ये जो मूवमेंट था ये एक सोशल रिफॉर्म मूवमेंट था। तो ये एक लिबरल इंसान थे बहुत, और इनका नाम है मिर्जा गुलाम अहमद। इन्होंने बहुत फाइट किया, जिहाद के अगेंस्ट भी इन्होंने बोला। चलिए, अगला सवाल है, यूनाइटेड नेशंस डेमोक्रेसी फंड, बहुत इंपॉर्टेंट। एक न्यूज आई है कि जो इंडिया है वो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर बना है इस फंड का, इसीलिए हमने ये क्वेश्चन उठाया है। तो UNDEF जो है क्या ये 2005 में क्रिएट हुआ था बाय यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी एज अ यूनाइटेड नेशन जनरल ट्रस्ट फंड? तो ये करेक्ट है। अब ये जो फंड है सारी गवर्नमेंट जो है यहाँ पे कंट्रीब्यूट करती है, तो ये भी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। ये किस लिए लड़ते हैं? डेमोक्रेटाइजेशन के लिए, डेमोक्रेसी हो नेशंस में, ये बने, अधिकार दिया जाए, ह्यूमन राइट्स दिए जाए, इसके लिए ये लड़ती है, एडवोकेट करती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है इसकी एक साइट
पहली बार हुआ है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का खिताब मिला है। इंडिया जो है वो सुपर 40 क्लब में भी एंट्री कर चुका है, क्योंकि 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो बन चुकी है इंडिया में अब। तो 40वीं साइट का नाम बताना है, वो है ढोलावीरा, वेरी इंपॉर्टेंट साइट। और यहां पर हमें पहला स्टेडियम जो है उसके भी एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। चलिए, यहां पर हमें ट्रीटीज और उनका जो ईयर है, कब साइन किया गया था, वो देखना है। तो ट्रीटी ऑफ सूरत जो है 1775 में साइन किया गया था। देखिए, ये तीनों ट्रीटीज जो है मराठास और ब्रिटिश उनसे रिलेटेड, ठीक है। ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1776 करेक्ट है। ट्रीटी ऑफ वडगांव और वडगांव 1779, ये भी करेक्ट है। तो हमारा आंसर होता है 1, 2 एंड 3। ओके, शारदा पीठ, आपने बहुत न्यूज सुनी होगी। देखिए, हमारे जो कश्मीरी पंडित्स हैं उनके 3 मेन श्राइन्स है, धार्मिक स्थल है जो बहुत मानते हैं, वो पूजनीय है उनके लिए। उसमें से एक शारदा पीठ है, इसीलिए ये न्यूज में है, क्योंकि इसे जो है डेवलप करने की, और ये शारदा पीठ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, तो वहां से जोड़ने के लिए एक कॉरिडोर बनाने की बात की जा रही है ऑन द लाइंस ऑफ करतारपुर कॉरिडोर। तो करतारपुर पाकिस्तान में है और वहां पे भी एक प्रॉपर कॉरिडोर बनाया गया है कि जो श्रद्धालु है वो जा सके, विजिट कर सके विदाउट एनी वीजा। तो उसी लाइंस पे ये भी बनेगा। हम शारदा पीठ के बारे में जानेंगे। शारदा पीठ जो है ये एक अबैंडन्ड हिंदू टेम्पल है और एंशिएंट सेंटर ऑफ लर्निंग है। ये करेक्ट है, क्योंकि हमारा जो टेम्पल है उसकी महत्वता बहुत ज्यादा थी, क्योंकि ये सेंटर ऑफ लर्निंग भी हुआ करते थे और बहुत संत महात्मा लोग यहाँ पर आकर रहते। इट इज लोकेटेड इन द विलेज ऑफ शारदा इन द वैली ऑफ माउंट हरमुख। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लोकेशन, नीलम रिवर के पास है और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड टेरिटरी में है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट होती है। अब कोल अपराइजिंग जो है, इसके पीछे के रीजन क्या थे? ये छोटा नागपुर में हुआ था और ट्राइबल लोग जो हैं उन्होंने किया था, क्योंकि वो खुश नहीं थे, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट थी और जो है उनके फोर्ट्स जो हैं वो भी तोड़ दिए गए थे। इसीलिए आंसर होता है 1 एंड 2 ओनली। चलिए, फर्स्ट एलिफेंट मेमोरियल, ये सवाल क्यों लिया गया है? क्योंकि हम जो है 30 साल मना रहे हैं, 30th एनिवर्सरी ऑफ एलिफेंट प्रोजेक्ट एलिफेंट। हमारे इंडिया में पहला एलिफेंट मेमोरियल जो है ये बनाया गया है। तो ये इनॉग्रेट किया था उत्तर प्रदेश में, करेक्ट है बिल्कुल। क्या ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट का? तो ये रॉन्ग है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ SOS जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ये इनिशिएटिव लिया है। और यहाँ पर उन सभी एलिफेंट्स जो हैं जो डिजीज की चलते मर गए, पोचिंग, ट्रैफिकिंग, इलीगल ट्रेड की वजह से जिन्हें मारा गया, उन सभी के लिए ये बनाया गया है। एलिफेंट्स और टाइगर्स इस साल बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। आंसर होता है हमारा ओनली 1 स्टेटमेंट, क्योंकि सेकंड इज रॉन्ग। यहाँ पर फर्स्ट प्रेस कमीशन ऑफ इंडिया जो है इसके बारे में हमें बताना है। तो जो भी चीजें फर्स्ट टाइम होती है वो ऑटोमेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये 1992 में फॉर्म की गई थी, सही है। इसमें 11 मेंबर्स है, ये भी सही है। और GS राधा अध्यक्ष जो हैं इसके चेयरमैन रहे थे कमीशन के, ये भी करेक्ट है। तो हमारा आंसर होता है 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रार्थना समाज, वेरी इंपॉर्टेंट। किसने फॉर्म किया था? आत्माराम पांडुरंग 1867 में। यस, चलिए, इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? क्या इसमें मिनिमम एज ऑफ मैरिज को इंक्रीज करने के लिए बोला गया था? रीमैरिज ऑफ विडो भी था इंपॉर्टेंट, और एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए। तो हमारा आंसर होता है 1, 2 एंड 3। चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग ट्राइब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड? ये दोनों जगह मिलती है, साथ में बिहार में भी ये ट्राइब आपको मिलेगी। तो ये है थारू ट्राइब, और ये फॉरेस्ट ड्वेलिंग पीपल है, कल्टीवेशन इनका मेन ऑक्यूपेशन भी है, और ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट एंड टेक केयर।